क्या मस्जिद पर अज़ुद्दीन ओवैसी का दिया गया बयान देश में सद्भाव बिगाड़ने की साजिश है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ AIMIM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान साहब हैं, हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य जी हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत 45 सेकंड के वक्त के साथ। विनोद बंसल साहब, अज़ुद्दीन ओवैसी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि नौजवानों अपनी ताकत को बरकरार रखो। वो मुस्लिम युवाओं से एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले वक्त में कोई और मस्जिद ना छिन जाए। क्या ये देश के सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश है? अनुराग जी, मुझे तो इसमें दो चीजें नजर आ रही है। या तो इनको डर लगता है कि अब मुस्लिम युवाओं का जो अट्रैक्शन है मस्जिद के प्रति खत्म होता चला जा रहा है, इसलिए उनको आह्वान करना पड़ रहा है कि आप मस्जिद आइए। दूसरी बात ये हो सकती है कि भाई जो मुस्लिम कट्टरपंथी जो धड़ा है अभी कुछ दिनों से थोड़ा शांत हो गया है और राम की तरफ लौटने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वापस उसका यूटर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि इनके राजनीतिक जो धरातल है वो रसातल में जा चुका, इसलिए बार बार मुस्लिम युवाओं को भटका के और उनको भड़का करके वो आतंकवाद की राह पर वापस ले जाना चाहते हैं। इन सब चीजों से इनकी मानसिकता स्पष्ट होती है। मुझे लगता है राम की ओर पूरा दुनिया लौट रही है, रामत्व की तरफ आ रही है। मुझे लगता है अच्छी भलाई इनकी ये है कि ये भी इनके अपने पूर्वज राम की तरफ लौट जाएं तो अच्छा रहेगा। अन्यथा तो राजनीतिक जो लड़ाई है जी, ठीक है, जनता इनका निर्णय करेगी। ठीक है मोहम्मद फरहान, आपने सुना विनोद बंसल साहब को, वो कह रहे हैं कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश, और अपनी बात को विराम देते देते उन्होंने नसीहत भी दे दी अज़ुद्दीन ओवैसी साहब को। मोहम्मद फरहान 45 सेकंड। देखिए ऐसा है, विनोद बंसल जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान ना तो भड़काऊ है और ना ही कोई इस तरीके का बयान है जिससे लोगों को उत्तेजना पैदा करे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने नौजवानों को कहा कि मस्जिदों को आबाद करो, और अगर मस्जिदों को आबाद करने की बात कही है तो कोई गलत बात नहीं कही है। घर में नमाज पढ़ने से अच्छा है कि आप मस्जिदों में जा कर के नमाज पढ़िए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अनुराग भाई आप बहुत ही विद्वान जर्नलिस्ट हैं, आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, अगर आप इस कुर्सी पर 20 दिन ना आए तो जाहिर सी बात है कि चैनल इस कुर्सी पर किसी और व्यक्ति को बैठाने का काम करेगा। तो ये वही चीज़ उन्होंने बात कही है कि अगर मस्जिदों को आप खाली रखेंगे तो लोग उस पर अपनी नजर गड़ाएंगे और उसको छीनना चाहेंगे। तो थोड़ा अंतर है। आचार्य विक्रमादित्य, अज़ुद्दीन ओवैसी ने जो कहा उसका सार मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए भी और दर्शकों के लिए भी। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर हमने 500 साल बैठकर कुरान पढ़ी वो जगह अब हमारे पास नहीं है। वो अपने जब एड्रेस कर रहे थे तो मुस्लिम युवाओं को वो एक तरीके से उनसे उम्मीद जगा रहे थे, उनको जगा रहे थे, ये कहते हुए कि युवाओं अपनी ताकत को बनाए रखो, एकजुट रहो, अपने मोहल्ले को बचाना है, शहर को बचाना है, अपने वजूद को बचाना है। क्या हमारे देश में आपातकाल लग गया है? क्या हमारे देश में दंगे भड़के हुए हैं? अज़ुद्दीन ओवैसी को इस तरीके की अपील करने की जरूरत क्या आन पड़ी? आचार्य विक्रमादित्य, सवाल ये है। ओबीसी जो करते हैं वो सामने दिखाई दे रहा है। ओबीसी का काम ही इस देश में आग लगाना है। वो इस देश को भी युगोस्लाविया बनाना चाहते हैं, युगो देश को सीरिया की तरह बनाना चाहते हैं कि आतंकवादी बसते रहे। वो वही स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं इस देश के अंदर। उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इस देश में पिछले लंबे समय से शांति का वातावरण बना रहा है। वो लगातार इस देश को अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं और ये उनका बयान उसी सीरीज में जाता है। सनातनी जो है, हिंदू जो है, कभी किसी चीज को तोड़ता नहीं है, हमेशा जो निर्माण की बात करता है। सनातनी ने आज तक किसी कोई एक धर्मस्थल को किसी और के घर को तोड़ने का प्रयास किया हो? एक उदाहरण उपस्थित कर दे। आज जिन्होंने इस देश में अत्याचार किया वही इस देश में पुनः अत्याचार करने की बात कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि इनको जेल के पीछे डालें। जिस प्रकार का ये बयान कर रहे हैं इनके भाई कर रहे हैं, अब लगातार सरकार को